नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो टैलेंट होता उसे कैसे पहचानें। प्रकृति में हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई खूबी रहती है, वैसे ही हर इंसान के अंदर अपना एक कोई टैलेंट होता है, लेकिन बहुत से लोग उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। और जो टैलेंट को पहचान जाते हैं और उस टैलेंट पर काम करते हैं, अपनी खूबी पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोग किन्हीं कारणों से अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते, अपनी क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते हैं। उसके वजह से वो हमेशा पिछड़े रहते हैं, या एक अजीब सा उनको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता था लेकिन मैं ये काम करने लग गया, ये मेरी मजबूरी थी। इस तरह के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं कि अपने टैलेंट की पहचान कैसे करें, किसी के अंदर क्या टैलेंट है उसको कैसे जानेंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स है, कुछ ऐसे बातें हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। पहली बात है कि अपनी रुचि का पता लगाएं, यानी कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ का जिसको भी कुछ करने का एक इंटरेस्ट होता है, एक रुचि होती है और उसको करने में हमें खुशी महसूस होती है, तो समझिए कि वो हमारा टैलेंट है या हमारी वो क्वालिटी है और उसी पर हमें काम करना चाहिए। मान लीजिए किसी को लिखने का शौक़ है लेकिन समय नहीं मिल पाता है, नहीं लिख पाता, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है तो कुछ भी लिखने बैठता है और अच्छा लिख लेता है, तो समझिए कि उसको लेखन का एक टैलेंट है। दूसरी बात, अपना मन बार बार क्या करने की सोचता है, यानी कि देखिए कि आपका मन जो है किस बात को करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। जब भी हम फ्री होते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। इस तरह का अगर जो विचार आता है तो समझिए कि वो आपके टैलेंट को पहचानने का एक इशारा है। नेक्स्ट बात देखिए, काम में मज़ा आना। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करने का आपको मज़ा आना चाहिए, उस काम को करने में आपको एक आनंद आना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो समझिए कि बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं और आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं। अगली नेक्स्ट बात है कि अपनी पसंद के काम को करने में खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको करने में आपको एक खुशी महसूस होनी चाहिए। आपका दिल बिल्कुल एक हल्का और खुश महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये जो काम किया अच्छे तरीके से कर लिया, पूरे मन से पूरी लगन से किया है, तो समझिए कि वो आपका टैलेंट है। आपको बोझ नहीं लगना चाहिए आपका काम, या आपके सिर पे एक तनाव महसूस नहीं होना चाहिए कि जो मैंने काम किया उसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरी एक मजबूरी है, मुझे करना है। और एक दूसरा होता है कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसमें काम करने में आनंद भी आता है और बड़ा अच्छा भी फील होता है, तो समझिए कि वो आपका टैलेंट है। नेक्स्ट बात, अपने पसंद के कार्य को करने के लिए नए नए विचार या आइडियाज़ आपके अंदर उत्पन्न होने चाहिए। बहुत सी बार देखा होगा कि जिस काम को हम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने में या उसमें कुछ ऐसा नया और अपडेट करने, नया क्रिएटिव करने के लिए उसमें नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं अपन, और उससे कुछ नया बेहतर परिणाम निकल के आता है। तो जब आप जो काम कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे लिखने का काम हो, चाहे आप कोई डांसिंग का है या कुछ और भी किसी भी तरह का, अगर आप जो कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी, उसको करने में और उसमें एक नया सुधार लाने में और कुछ नया ऐसा जोड़ने में आपको आनंद आता है, और नया एक आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मैं इसमें ये चीज़ और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता हूं, तो समझिए कि वो आपका एक टैलेंट है और उस पर आपको निरंतर कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, हर बार बेहतर परिणाम प्राप्त करना, यानी कि अपनी रुचि के काम को करने में और उसमें नया आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने से, उसमें अगर आपके हर बार एक अच्छा परिणाम निकल कर के आता है और बेहतर रिजल्ट निकल के आता है, तो समझिए कि आप सही और अपने टैलेंट के प्रति काम कर रहे हैं और उस टैलेंट को और निरंतर बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट है, असफलता के बाद भी दोगुने जुनून से
काम करने की इच्छा पैदा होना। बहुत सी बार हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें असफलता मिल जाती है, उसमें अपन कुछ निराश भी हो जाते हैं या जैसा अपन रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद फिर अपना मन उसी काम को दुगुने जुनून से करने की इच्छा रखता है कि नहीं मैं सफल हो गया तो क्या हो गया, अब मुझे फिर से इस काम को करना चाहिए और बड़े जुनून के साथ करना चाहिए और इस बार मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा और अच्छा परिणाम लेके आऊँगा। तो समझिए कि वो आपकी पसंद का काम है और वो आपका उसमें टैलेंट है और आप उसे बेखूबी कर सकते हैं। यदि आपका दिल इस बात पर गवाही दे रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है। तो उपरोक्त बिंदु से आपने देखा कि ये हमारे टैलेंट को पहचाने। एक बार रिपीट करूँगा मैं सारी बातों को कि पहला अपना रुचि को पहचाने, अपनी किस चीज़ में रुचि है, क्या अपना इंटरेस्ट है, उसका पता लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे का प्रयास जारी रखें। दूसरी बात, बार बार आपका मन क्या करने की सोचता है, जिस काम को बार बार आपका दिल करने की सोचता है समझिए उसके प्रति आपका टैलेंट है और उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और तीसरी बात है काम में मज़ा आना, जो भी आप करते हैं उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। और चौथी बात, अपने पसंद के काम को करने में खुशी महसूस करना। यदि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी महसूस हो रही है तो समझिए आप अपने टैलेंट का काम कर रहे हैं। अगली नेक्स्ट पांचवी बात, अपने पसंद के कार्यों को करने के लिए नए विचार आइडियाज़ आपके मन में आने चाहिए। अगर वो बार बार नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको बार बार नया एक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, तो समझिए आप अपने टैलेंट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट छठी बात है कि हर बार बेहतर परिणाम प्राप्त करना और नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके रिजल्ट में और सुधार आता है और कुछ नया अपडेशन आता है, तो समझिए आप अपने टैलेंट का काम कर रहे हैं। और असफलता मिलने के बाद भी अगर आपके मन में उस काम को करने का अगर दुगुना जुनून है तो निश्चित रूप से आप अपने टैलेंट का काम कर रहे हैं। इन बातों से आप अपने टैलेंट को जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने किसी सुझाव के लिए अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट, थैंक यू।